नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पहले शनि ग्रह अपने खुद की राशि यानी कि मकर राशि में विराजमान थे, लेकिन अब राशि को परिवर्तित करके खुद की ही राशि यानी कि शनि की दो राशियां होती है, मकर और कुंभ। तो जहां पहले मकर राशि में थे वही राशि को परिवर्तित करके अब कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि 29 अप्रैल 2022 यानी कि शुक्रवार के दिन यह शनि ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। अब शनि ग्रह के राशि परिवर्तन से किन किन राशियों पर शनि की ढैया और 7.5 का प्रभाव रहेगा, ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। पहले मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया चल रही थी और धनु, मकर और कुंभ राशि पर शनि की 7.5। तो 29 अप्रैल 2022 के बाद मिथुन राशि से ढैया हटकर कर्क राशि पर चली जाएगी और उसके अलावा तुला राशि पर समाप्त होकर वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। यह अवधि पूरे 2.5 वर्ष की होगी। उसके अलावा धनु राशि से शनिदेव निकलकर और 7.5 का जो प्रभाव है वह धनु राशि से समाप्त हो जाएगा और शनि का जो लास्ट यानी कि अंतिम चरण है 7.5 का वह मकर राशि पर होगा। मध्य जो भाग होगा वह कुंभ राशि पर होगा और प्रारंभिक जो समय होगा वह मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 29 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने वाली है। अब शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया आती है तो जीवन में शनि चले जो शनि का स्पीड जो है बहुत कम है और शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश कहा जाता है। शनि तराश कर और आपको हीरा बना देते हैं और उसके अलावा आपके जीवन में आने वाली जो भी चीजें हैं सच्चाइयों से रूबरू आपको करवाते हैं। तो यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि इस शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का आप पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म राशि के आधार पर इस फल को देखा जा सकता है और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो प्रचलित नाम यानी जिस नाम से आपको लोग जानते हैं उसके आधार पर इसे देखना चाहिए। उसके पश्चात मैं बताऊंगा कि शनि की 7.5 या फिर ढैया के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको किन किन उपायों का सहारा लेना चाहिए जिससे जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो सके। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव किस तरीके का रहने वाला है राशि परिवर्तन का। तो तुला राशि वालों के लिए शनि की जो स्थिति है वह ढैया का जो प्रभाव है वह समाप्त हो रहा है। अब शनि ग्रह तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में विराजमान रहेंगे तो उससे किस प्रकार का लाभ होगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सुंदर समय रहेगा। उसके अलावा प्रेमी जोड़ों के लिए समय बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं और पहले से अत्यधिक समस्याओं में है उनके लिए भी बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा उनकी जो दृष्टि है वह 3, 7 और 10 को देखते हैं, जहां कहीं भी विराजमान होते हैं तो वहां से उनकी जो तीसरी दृष्टि है वह 7th हाउस पर होगी यानी 7वें भाव पर। तो वहां पति पत्नी के बीच संबंधों में बड़ा ही सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, डाइवोर्स या सेपरेशन का मामला चल रहा था, उसको शनिदेव की विशेष कृपा होगी जिससे वह सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में किसी भी प्रकार के नए व्यापार की योजना आप बना रहे थे और एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था तो वह व्यापार की योजना आपकी अब रंग लाएगी और आप निरंतर व्यापार में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में समस्याएं आ रही थी यानी किसी न किसी कारणवश विवाह नहीं हो पा रहा था उनके लिए बड़ा सुनहरा योग शनिदेव की विशेष कृपा से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर होगी। इनकम यानी कि लाभ को लेकर जो लोग निरंतर परेशानियों में दिखाई दे रहे थे यानी अथक प्रयास करने के बाद भी जिस तरीके का मेहनत आपका हो रहा था लाभ में कहीं ना कहीं कमी आपको नजर आ रही थी जिससे आप बहुत अधिक परेशान थे, उन परेशानियों से आपको निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने जा रहा है। उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पर होगी यानी द्वितीय भाव पर। तो उससे आपके पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई विवाद है स्पेशली कुटुंबी जनों के साथ यानी कि आपके आसपास रहने वाले लोगों के साथ, तो उससे आपको कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। और साथ साथ में एक बात का विशेष ख्याल रखना है, किसी भी व्यक्ति से लेन देन करते समय आपको विशेष ख्याल रखना होगा अन्यथा आपके पैसे फंस सकते हैं।
तो इस बात का अगर ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आने वाला समय बहुत सारा खुशियां लेकर आने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, किस प्रकार का रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों पर 29 अप्रैल से शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। अब ढैया प्रारंभ हो रही है और शनिदेव कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का अगर लंबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ना होगा, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, अन्यथा थोड़ा भी अगर आप केयरलेस होते हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान भी होने का योग दिखाई दे रहा है। साथ में माता जी का शुभ आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य अगर आप आरंभ करते हैं शनि के अवधि में तो निश्चित तौर पर लाभ होगा, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका सम्मान करना आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ में उनकी तीसरी दृष्टि 6th हाउस यानी छठे भाव पर रहेगी, तो शत्रुओं से परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक सच्चे दिल से कार्य को करते हैं तो निश्चित तौर पर विजय आपकी ही होने वाली है। कोई नया रोग आपके शरीर में दस्तक दे सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर होगी, तो जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए अपने कार्यालय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक और थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो निश्चित तौर पर विजय होगी। और उसके अलावा जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी लगातार, निश्चित तौर पर काफी समय से परेशान थे, उनके लिए कई सारे सुनहरे मौके यहाँ पर मिलेंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वह 1st हाउस यानी लग्न भाव पर होगी, और लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से आत्मविश्वास से आप भरे हुए होंगे। आपका ऑरा जबरदस्त तरीके से काम करेगा, और उसके अलावा आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वहां पे आपकी बातों का सम्मान होगा। आपके कई सारे बिगड़ते हुए कार्य यहाँ पे बनेंगे। उसके अलावा अब आपको बता दूं कि धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए शनि देव तृतीय भाव में विराजमान होंगे, यानी कि शनि की 7.5 जो चल रही थी उससे छुटकारा मिल रहा है, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां शनिदेव की कृपा से मिलने वाली है। जहां पहले आप कई सारे मौकों की तलाश में निरंतर लगे होने के बावजूद भी आपको मौके नहीं मिल पा रहे थे, और मौके निरंतर आपके हाथ से निकल रहे थे, तो कई सारे बेहतरीन मौके आपके कार्य क्षेत्र में मिलेंगे। भाई बहनों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा शनिदेव की तीसरी दृष्टि 5th भाव पर होगी, तो जिससे विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। साथ साथ में आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर होगा वह बहुत ही कमाल का रहने वाला है। साथ में जो लोग लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए बड़ा ही शुभ अवसर शनिदेव की विशेष कृपा से बनने वाली है। और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन, वकालत के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, कोयले के क्षेत्र में है, शराब के क्षेत्र में है, ऐसे क्षेत्रों में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है। 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे तो भाग्य में तब्दीली का पूर्ण योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की जो गति थी शनि की 7.5 के अवधि में निरंतर परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था, उससे निजात पाकर और आपका भाग्य बहुत ही तेज गति के साथ आपको आगे बढ़ाएगा, जिससे उच्च शिक्षा की बात हो या फिर घूमने फिरने की बात हो या फिर सफल होने की बात हो, उसमें काफी कामयाबी की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि 12th हाउस पर होगी, तो कुछ लंबी भाग दौड़ भरी यात्राएं हो सकती है, लेकिन वह यात्रा आपके लिए सुखद हो सकती है। लेकिन विदेश में अगर किसी कार्य को लेकर आप जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां सावधानी होकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर कोई भी कार्य आपको करना चाहिए जिससे आपको नुकसान का योग ना बने, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए और अच्छा प्रभाव शनि की विशेष कृपा आप पर बनी रहे और आप जीवन में सुखमय रहे, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। तो यह जो शनिदेव की स्थिति है कुछ लोगों के लिए खराब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आप सबके लिए बेहतर रिजल्ट दे इसके लिए आप सभी को शनिवार के दिन गरीबों की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का यदि आप अपमान करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि आपका खराब होगा और आपके ऊपर दुष्प्रभाव रहेगा, जिससे आप निरंतर परेशान हो सकते हैं। उसके अलावा शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना या फिर शनि चालीसा का पाठ करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। उसके अलावा आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर
काला तिल जल में मिश्रित करके अगर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो यह भी आपके लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।